आजकल इंटरनेट का ज़माना है। जब कभी कोई व्यक्ति अगर कोई अनजान या फिर नई जगह पर जाते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए ही यह देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ आकर्षण का केंद्र है और कहाँ पर घूमने लायक जगह है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह ज़रूर देखेगा कि राजधानी रायपुर में क्या कुछ घूमने लायक या आकर्षण का केंद्र वाला जगह है। तो यहाँ पर पाएगा सबसे पहले स्थान पर आता है राजधानी रायपुर का बूढ़ा तालाब यानी कि विवेकानंद सरोवर। तो आज हम आपको इसी जगह के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक जो संसाधन है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के ऐतिहासिक तालाब न केवल जल संरक्षण के प्राचीन स्रोत है बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं का भी केंद्र रहा है। इनमें से कई तालाबों का निर्माण सैकड़ों साल पहले स्थानीय शासकों और समाज सेवियों के द्वारा कराया गया था। रायपुर का सबसे प्राचीन तालाब यही तालाब है जिसे बूढ़ा तालाब कहा जाता है। अब इसे स्वामी विवेकानंद सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तालाब है। यह तालाब रायपुर के मध्य में स्थित है और इसका इतिहास 600 साल से भी पुराना है, जिसे प्राचीन कलचुरी शासन के दौरान बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 साल बिताए थे और इस तालाब में वह स्नान करने आया करते थे। इसी के चलते इसको स्वामी विवेकानंद सरोवर कहा गया। रायपुर स्मार्ट सिटी ने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए इसमें चारों ओर बाउंड्री वाल और म्यूजिकल फाउंटेन और भव्य गेट बनाए हैं। लेकिन अगर बात करें इनके हालिया स्थिति की, तो संरक्षण और रखरखाव के अभाव में अपनी पहचान को खोती जा रही है। राजधानी के बूढ़ा तालाब का 5 करोड़ी फव्वारा तालाब के पानी में डूबकर सड़ने लगा है। इसके कलपुर्जे अब किसी काम के नहीं रहे। पूरा ढांचा कबाड़ में तब्दील हो रहा है। जहां कभी रंगीन रोशनी के बीच संगीत की स्वर लहरियों का आनंद उठाने लोग परिवार के साथ आते थे, परिक्रमा पथ पर सन्नाटा पसरा है। नीलाभ गार्डन से दानी स्कूल एंट्री पॉइंट वाले हिस्से तक नौका विहार करने वालों के लिए बनाया गया फ्लोटिंग डेक वीरान हो गया है। तालाब के पानी पर तैरता ढांचा देखरेख के अभाव में खराब हो रहा है। ना इसकी चिंता छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को है, ना ही निगम प्रशासन और शहरी सरकार इसकी सूद ले रही है। प्रयोग के नाम पर रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने बूढ़ा तालाब को भव्य बनाने 29 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। इसका कोई हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। रायपुर स्मार्ट सिटी ने बच्चों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले जैसे अनेक इक्विपमेंट्स लगाए हुए थे। यहाँ का हालात मैं अभी के समय में दिखाना चाहूँगा। ये जो अभी यहाँ पर बच्चे बहुत कम संख्या में आते हैं, ना के बराबर में यहाँ पर जो बच्चे हैं वह पहुँच पाते हैं। तो यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ भी जिस तरह से यहाँ का रखरखाव होना चाहिए था वो भी अभी के समय पे नहीं देखा जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब को सबसे सुंदर और पर्यटन की दृष्टि से भव्य बनाने रायपुर स्मार्ट सिटी ने 2 फेज में 29 करोड़ खर्च कर तालाब सौंदर्यीकरण कराया। इसमें तालाब के मध्य 5 करोड़ खर्च कर म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया। कांग्रेस शासन काल में शहर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने पूरे तामझाम के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों आनन फानन में इसका लोकार्पण कराया। परिक्रमा पथ पर रंगीन महंगी लाइटें लगाकर रोशनी बिखेरी गई। लोगों के चलने के लिए पाथवे बनाए गए। दानी स्कूल साइट के परिक्रमा पथ से नीलाभ उद्यान तक आने जाने के लिए फ्लोटिंग डेक तैयार कराया गया ताकि बूढ़ा तालाब में लोग नौका विहार का आनंद उठा सके। पर रंगीन झिलमिल रोशनी के बीच चलने वाला सबसे महंगा फव्वारा 5 माह भी नहीं चल पाया। कभी नोजल की खराबी और कभी तालाब के पानी में गंदगी का हवाला देकर फव्वारा बंद रहा। अब हालात ये है कि 5 करोड़ फव्वारा तालाब के पानी में सड़ने लगा है। इसके कलपुर्जे पूरी तरह काफी हद खराब हो चुके हैं। लोहे का ढांचा तालाब के पानी पर साफ देखा जा सकता है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो वहाँ की जो जगह है उसकी जानकारी के लिए आजकल इंटरनेट का सहारा लेता है। और इसी तरह से हमारे बीच एक सैलानी पहुँची हुई है जो कि कोलकाता से हैं। इनसे जानेंगे यहाँ के रायपुर के जो बूढ़ा तालाब है वहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहेंगे आंटी? सुंदर है, अच्छा है, पानी साफ है, लेकिन जैसा सुन के आए थे, जैसा हम लोग सर्च करते हैं वो उतना भी आकर्षक नहीं लगा। लेकिन हाँ, मौसम बहुत यहाँ का अच्छा है, यहाँ बहुत खुला खुला है। लेकिन जैसा होता है कि विवेकानंद जी हमारे क्या हैं, एक आइडियल है, हमारे गुरु बोलिए, हमारे हीरो हैं। तो उस हिसाब से उनको और अच्छा
यहाँ सम्मान मिलना चाहिए था और अच्छे से इनका सजावट सब कुछ अच्छा से होना चाहिए, बस यही कहना है। इतने दूर से चल करके आप लोग आए हुए हैं, यहाँ के बारे में क्या कुछ आप लोगों की अपेक्षाएं थे? जैसे यहाँ के बारे में आप बता रहे हैं ना, देखिए मैडम तो बोल ही दिया, लेकिन हम एक बात बताना चाहते हो कि एक मूर्ति स्थापन करके उनको साइड में जो कुछ होना चाहिए, ये अभी पहले सुना है बहुत कुछ था लेकिन अभी नहीं है। जैसे कि हम फराक जो होता है, फराक का बारे में हमको किसी को हम शिकायत नहीं है, लेकिन हमको मन पसंद नहीं है क्योंकि हम बाहर में आए हैं, बार बार तो हम नहीं आएंगे इधर ना। जो उधर से आने के बाद ये जैसे कि साफ़ा सुफा होना चाहिए और लाइटिंग होना चाहिए, और उनको वहाँ जो है वहाँ हम लोगों का जैसे कि हम देखा है वो आपको कन्याकुमारी में इतना बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ जाने का कोई रास्ता, वहाँ जाके सब हम लोगों को विजिटर्स जो आता है उसको प्रणाम करने का मौका, ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरा जो है ये लिंकेज जो बनाते हैं, ये लिंकेज कंप्लीट करके उधर हम लोगों को भेजना चाहिए था, और डिज़ाइन लाइटिंग पैर तो है ही, उससे ज़्यादा बहुत सुंदर करके उसको करना चाहिए। जी सर, मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और मैं पहले भी रायपुर आया था 1-2 बार। तो मैंने सुना था कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति और बूढ़ा तालाब एक ऐतिहासिक जगह है छत्तीसगढ़ की, तो उस हिसाब से हम घूमने के लिए आए थे। अच्छा भी लग रहा है, शाम का टाइम में लोग आते भी हैं, लेकिन मैं पिछली बार आया उससे थोड़ा मेरे को अभी कम लग रहा है, जनता कम दिख रही है। और ये फव्वारा वगैरह भी जो लगे हुए हैं ये बंद पड़े हैं, लेकिन अच्छा लगा घूम के। क्या कुछ प्रयास होना चाहिए कि ऐतिहासिक जगह जैसे बाहर से आप लोग आते हैं, अपेक्षाएं रहती है अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इच्छाएं तो रहती है भी, अच्छा कहीं घूमने पर्यटन स्थल हो तो उसका थोड़ा बढ़िया हो तो और इन्जॉय करते हैं लोग, आते ही हैं। उसी को विचार करके, उसी को सोच के लोग आते हैं देखने के लिए, भाई कोई अच्छी जगह होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो फव्वारा बना हुआ है अपना वाटर फाउंटेन, वो भी बंद रहता है। हालांकि इसकी कुछ लागत 19 करोड़ कुछ की है, उसके बावजूद यहाँ पे मेंटेन नहीं है, जैसे बंद रहते हैं। हम भी कभी कभार ऐसा आना हो जाता है तो अपन देखते हैं कि हमेशा ही बंद रहता है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मेंटेन हो या कुछ हो। बाकी साफ़ सफाई का तो वैसा ही है, ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत मेंटेन होता है, ऐसा नहीं है। बट वही अब इतना लागत लगा तो थोड़ा बहुत वर्किंग में होना चाहिए कि हम भी आते हैं तो थोड़ा लगता है ना उस रात को, क्योंकि माहौल रहता है तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा मन प्रफुल्लित हो जाए ऐसा कुछ, तो वो चीज़ तो ध्यान देना चाहिए। आखिर इतना जो खर्च हुआ है तो उस पर मेंटेन रहना चाहिए। यहाँ काफ़ी भीड़ रहता था, लोग का बहुत आना जाना था। बाहर से भी कुछ लोग आते थे, पूछते थे अगर कोई घूमने लायक जगह हो रायपुर में तो उनको बताते थे कि बूढ़ा तालाब के पास एक गार्डन है, वहाँ जाइए। शाम को देखिए ना कितना खर्च करके इन लोग फुहारा बनाए हुए हैं, जो शाम का मौसम बहुत अच्छा रहता था, वहाँ से रंगीन पानी जो उड़ते थे वो देखने में काफ़ी आकर्षक होता था। म्यूजिक सिस्टम रोज़ चलता था शाम को, लेकिन अब क्या कारण से ये बंद हो चुका है कि लोगों का आना जाना भी थम सा गया है। इतना खर्च होने के बाद भी लोगों का अगर इस तरफ रुझान नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही है। और मेरे को लगता है कि जो आला अधिकारी होंगे उनको एक ख़ास निर्णय लेना चाहिए कि लोगों का जो आना जाना है वो थमे ना, लगातार चलता रहे। बूढ़ा तालाब में पर्यटन मंडल के अनुबंधित एजेंसी द्वारा शहरवासियों को नौका विहार की सुविधा देने 3 तरह के बोट तालाब में उतारने की योजना रही। ये बोट 3 सीटर, 4 सीटर और 6 सीटर क्षमता के लाया जाना था, पर ये प्लान बाद में हवाई साबित हुई। एजेंसी का फोकस रूफटॉप चौपाटी पर है। रिक्रिएशन जोन के नाम से बूढ़ा तालाब परिक्रमा पथ में लोगों के टहलने के लिए बनाए गए पाथवे को घेरकर यहाँ लोहे का बड़ा कंटेनर लगाया गया है। इसे फूड जोन का स्वरूप देने की तैयारी है। इसका स्थानीय रहवासी और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, सामाजिक संस्थाएं विरोध कर रही है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की यहाँ पर विशाल मूर्ति स्थापित की गई और यहाँ को एक सौंदर्यीकरण के तहत अनेकों तरह के यहाँ पर लाइटिंगें लगाई गई। यहाँ पर वाटर वॉल का भी निर्माण किया गया। वाटर वॉल अभी के समय पे आप देख सकते हैं बंद हालात में आपको मिलेगा। यहाँ पर
एक तरह से यहाँ पर वाटरफॉल होते हुए ये जो आकृति बनाई गई है उसमें से पानी निकलते हुए लाइट के साथ ही लाइटिंगें अगर इसमें पड़ती तो ये चीज़ें आकर्षण का एक केंद्र बनता। आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा जहाँ ये वाटरफॉल बंद है अभी के समय पे, वहीं अभी जो लाइटें लगाई गई है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ स्वामी जी के मूर्ति पर जो लाइट का व्यवस्था किया गया है उसमें देख सकते हैं लगभग लाइट यहाँ पर 8-10 की संख्या में लगना था, लेकिन 3 लाइट ही आपको चालू हालात में मिलेगा। और यहाँ पर कई लाइटें जो है बंद हालात में हैं तो कई लाइटें ही गायब है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर आसपास के एरिया में जो पूरा नीलाव गार्डन है यहाँ पर अनेकों तरह के जो फूलदार जो पौधे होते थे वह भी यहाँ पर नहीं है। पहले ऐसा होता था कि शाम के समय और सुबह के समय लोग इस गार्डन में आते थे, अपने परिवार के साथ घूमते फिरते थे और यहाँ का एक आनंदमय जो माहौल है उसका आनंद लेते थे। तो अभी के समय पे जैसे ही शाम होता है यहाँ पर असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा हो जाता है और लोग यहाँ पर आने से भी डरने लग गए हैं। रायपुर के हृदय स्थल पर स्थित स्वामी विवेकानंद सरोवर अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है और ये देखना बाकी है कि प्रशासन कब इसकी सूध लेगा। द वॉइस टीवी के लिए संवाददाता नील पटेल की रिपोर्ट।